प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय, बाइबल में दो बहनों के विषय में एक वाकया बताया गया है। एक घर में दो बहनें थी, मार्था और मरियम, लेकिन दोनों की प्राथमिकताएं एक दूसरे से भिन्न थी। जब यीशु उनके घर में थे तब बाइबल बताती है कि यीशु ने मरियम की सराहना की। इससे सवाल ये उठता है कि यीशु ने मार्था की अपेक्षा मरियम की सराहना क्यों की। प्रियो, हम एक बात को समझे कि यीशु सेवा कार्यों को सुधारने नहीं आया था, बल्कि वह हमारी प्राथमिकताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए आया था। यीशु मसीह की उपस्थिति में मरियम ने वही चुना जिसे परमेश्वर ने सबसे अधिक मूल्य दिया था। इससे हम कई बातों को सीखते हैं। सबसे पहले कि हम काम करने से पहले आराधना को चुने। इन द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10:39 लिखा है, बहन मरियम थी जो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। मरियम यीशु के लिए कुछ करने की जल्दी में नहीं थी। वह यीशु के साथ होने के लिए वहां पे बैठी रही। मार्था सेवा में व्यस्त थी, परंतु मरियम उपस्थिति में मगन थी। उसके वचनों में, उसकी उपस्थिति में और उसकी हृदय को अपने अंदर आत्मसात करने में वो व्यस्त थी। यह यीशु ने एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत प्रकट किया है। वो ये है कि सेवा करने से पहले हम आराधना करें और किसी भी प्रकार की गतिविधियों में जाने से पहले उसकी नजदीकी में आए। दूसरी बात हम सीखते हैं, एक ही आवश्यक बात। लूका 10:42 में लिखा है, परंतु एक ही बात आवश्यक है। और मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो कभी भी उससे छीना नहीं जाएगा। यीशु ने ये नहीं कहा कि मार्था की सेवा गलत थी, लेकिन सेवा करना भी जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि मरियम का चुनाव उत्तम था। सेवा कई बार आपको थका देगी, असफलता या सफलता फीकी पड़ जाएगी, तालियां आपके लिए कभी बजेगी, कभी थम जाएंगी, लेकिन आराधना जो आप करेंगे वो अनंत काल तक टिकी रहेगी। और यीशु ने कहा कि उसे छीना नहीं जा सकता। तीसरी बात हम सीखते हैं, वह आराधना जिसने क्रूस को पहचाना। बाद में हम देखते मेरे प्रियो की मरियम ने और भी एक बहुत ही विशिष्ट और गहरा कार्य किया। उसने यीशु के सिर पर अभिषेक किया। यह एक प्रोफेटिक आराधना थी जिसने उसके आने वाले बलिदान को पहचान लिया था होने से पहले। दूसरों ने अपव्यय को देखा, वहीं पे मरियम ने उस मूल्य को देखा। जहां दूसरों ने अवसर को खो दिया, लेकिन वही मरियम ने उस क्रूस को समझ लिया। मेरे प्रियो, यीशु ने उसकी आराधना को अनंत काल के स्मरण में उस दिन स्थापित कर दिया था। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26:13 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जहां कहीं सारे संसार में यह शुभ समाचार प्रचार किया जाएगा, वहां इस स्त्री के काम की चर्चा भी उसकी स्मृति में की जाएगी। कई सत्यों को हम यहाँ पे देखते हैं मेरे प्रियो, कि यीशु ने मरियम के आराधना को अपने क्रूस के कार्य के साथ उस वैश्विक मंच पर रख दिया अनंत काल तक के लिए। मेरे प्रियो, स्वर्ग की व्यवस्था हम समझे कि स्वर्ग की व्यवस्था क्या है। बेथनिया की मरियम ने दबाव में आने के बजाय उपस्थिति चुनी। बेथनिया की मार्था ने बैठने के बजाय प्रदर्शन एवं कार्यों को चुना। यीशु ने मरियम का सम्मान इसलिए किया क्योंकि आराधना परमेश्वर के हृदय को छूती है। आराधना उसके मिशन को समझती है और आराधना हमें उसके बलिदान के लिए तैयार करती है। सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, सेवकाई बहुत आवश्यक है, लेकिन आराधना आधारभूत है। मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट बट वर्शिप इज फंडामेंटल। तो हम यीशु के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स या काम करने से पहले उसके चरणों में बैठे,
क्योंकि जब एक सच्ची आराधना हम लोग करते हैं तब हम एक गवाही को प्रस्थापित करते हैं और उसी से परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं और उसके बाद सटीक रूप से हम सेवकाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।